तो आज एक और यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल धमाकेदार सेट लेकर आए हुए हैं साथियों। इस क्लास में हम यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। एकदम पेपर छप गया है, पूरी क्लास देख लें सभी स्टूडेंट। अगर यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन चाहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। आपके कहने के अनुसार आज के सेट को कुछ हार्ड लेवल का रखा गया है, एक दो क्वेश्चन इजी होंगे, उसके बाद एकदम अच्छे लेवल के प्रश्नों को रखा गया है। तो क्लास में एंड तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को। पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का गठन 1963 अधिनियम के तहत किया गया था। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो वाक्य क्या है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर, निष्काम सेवा। अगला प्रश्न, होमगार्ड विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? होमगार्ड विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? होमगार्ड विभाग का तो महानिदेशक होता है, डीजी जो होता है होमगार्ड विभाग का प्रमुख होता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की कुल स्वीकृत नफरी लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड में, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कुल स्वीकृत नफरी लगभग कितनी है? स्ट्रेंथ यानी कि कितनी है, कितने होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश में काम करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं 1,18,348 होमगार्ड की स्ट्रेंथ है। कितनी है? 1,18,348। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है? अब यहां से लेवल थोड़ा सा हार्ड शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है? सभी स्टूडेंट क्लास के एंड में अपना स्कोर जरूर बताएं। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले क्वेश्चंस, इनका आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है ईमानदारी से। जो भी आपका स्कोर आता है, कम आता है या ज्यादा आता है, तो जरूर बताएं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या आपकी तैयारी कैसी है। ईमानदारी से अपना जरूर कमेंट करके जाएं सभी स्टूडेंट। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है? कहां पर है? तो ये आपका है चंदौली में है। कहां पर? चंदौली। बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपकी 1976 में की गई थी, 1976 में। सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मानी जाती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति शोक के रूप में मानी जाती है? कौन सी? उत्तर प्रदेश की कौन सी दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति है वो? तो वो है आपकी थारू जनजाति। कौन सी? थारू। सी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर, थारू जनजाति। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्पेशल तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, घंटे वाले बेल आइकन को। जैसे ही कोई भी क्लास आती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। जो भी क्लास आएगी सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। चुपके से तैयारी कर लो एकदम वही तैयारी कराई जा रही जो आपके एग्जाम में आएगी, वही प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो एकदम अच्छे लेवल की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही, कोई भी फीस, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है चकेरी। कहाँ पर? चकेरी, कानपुर। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज? जौनपुर को कहा जाता है भैया। बी बिल्कुल सही जवाब है, किसे? जौनपुर। अगला प्रश्न, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के बहराइच में किया जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? थारू जनजाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखना। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में पाई जाती है थारू जनजाति। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये कौन सी नदी पर है? आपका बेतवा नदी पर है। बी बिल्कुल सही जवाब है, बेतवा नदी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कब बनाया?
उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कब बना? डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनी थी ये? तो ये आपकी बनी है 2001 में। बी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर 2001। अगला प्रश्न, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका रिहंद नदी पर बनाया गया। कहां? रिहंद। बी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला हापुड़ है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। कौन सा है? हापुड़। अगला प्रश्न, कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कन्हैया लाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये आपका है आगरा में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। कहां पर? आगरा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो कौन सा है? तो वो आपका है कौशाम्बी है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। कौशाम्बी है, कौशाम्बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम यूएफसी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के वित्तीय निगम यूएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, याद रखना। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किशोरी शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा से। किससे है? किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा से। बी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम के सीमित भंडार उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो वो आपके है ललितपुर में है। सी बिल्कुल सही जवाब है, भूलना नहीं, ललितपुर। अगला प्रश्न, दादरी, चुनाव, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? दादरी, चुनाव और चुर्क में जो कारखाने हैं वो क्या उत्पादित करते हैं? तो वो उत्पादित करते हैं सीमेंट। ए बिल्कुल सही जवाब है, सीमेंट। अगला प्रश्न, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक प्रभावित है जो कौन सा क्षेत्र है? तो वो आपका होगा पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा? पश्चिमी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में किया गया है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चित्रकूट। अगला प्रश्न, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा जो है किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? वो आपका है सोनभद्र का। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सोनभद्र का। सभी स्टूडेंट क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी तो टेलीग्राम से सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट जाकर जो भी क्लास देख रहे हैं ज्वाइन जरूर कर लें। जिन भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है, और आपको हमारा इंस्टा और व्हाट्सएप का भी लिंक मिलेगा नीचे, उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश का रेणकूट सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र आपका प्रसिद्ध है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। किसके? एल्यूमिनियम। ए बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम के उद्योग सोनभद्र में है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीतरी स्तंभ लेख कहां पर स्थित है? तो ये आपके हैं गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो एक बार थम्स अप का बटन दबाकर लाइक जरूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते। इस क्लास का टारगेट है 1000 लाइक का, जो आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे, मुझे आशा है। और सभी स्टूडेंट क्लास को हाइप जरूर करें। नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा कमेंट के पास में, तो हाइप जरूर कर दें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो ये आपकी 1992 में, 1992 में। बी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किस विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? किसके विकास में निभाई? तो ये आपकी खड़ी बोली के विकास में। सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है? इटावा में किया गया है। ए बिल्कुल सही जवाब है। कहां पर? इटावा। अगला प्रश्न, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये आपका है बुंदेलखंड का। किस क्षेत्र का? बुंदेलखंड। बी बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो आपके थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पर है? रामपुर में है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा रामपुर। अगला प्रश्न, गीडा, GIDA, गीडा का क्या अर्थ है? गीडा का क्या अर्थ है? गीडा का अर्थ है क्या है? तो गीडा का अर्थ है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये दिख रहा है साफ, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रशिक्षण प्राधिकरण नाम है। क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का नाम है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मिड डे मील जो स्कूलों में चलता है, प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील मिलता है, उसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1995 में। बी बिल्कुल सही जवाब होगा 1995। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी हो का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में रानी हो का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है अयोध्या में। ए बिल्कुल सही जवाब होगा अयोध्या में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्ति विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपकी है प्रयागराज में। सी बिल्कुल सही जवाब होगा प्रयागराज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये आपकी की गई है ग्रेटर नोएडा। बी बिल्कुल सही जवाब है, भूलना नहीं, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। HW का प्रश्न है, कमेंट में बताएंगे सभी स्टूडेंट। और सभी स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, आपका स्कोर क्या रहा, 40 में से आपने कितने सही किए। एकदम ईमानदारी से बताना जितना भी आपने सही किया। अगर कम है तो कम लिखना, अगर आपने ज्यादा सही किए तो ज्यादा लिखना, और अगर कम है तो और अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और सही है फिर उसको और सही करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, डेली क्लासेज को लेते रहें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, एक अच्छी तैयारी के लिए यूपी पुलिस होमगार्ड और यूपी पुलिस होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए तैयारी फ्री में कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,